हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो आर्मी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिनमें से आधे क्वेश्चन जीके के हैं और आधे क्वेश्चन साइंस के हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो के लिए हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स का एम। तो आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो फटाफट से कंप्लीट कर देना। जैसे इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, मैं अगला वीडियो 50 क्वेश्चन का एक वीडियो और डाल दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सभी के सभी जो है वो पिछले एग्जामों के पेपर से लिए हुए हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। बताइए अपना राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। बलवन, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब। तो आप लोगों को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू व अकबर के बीच लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पेपर जो है वो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है, लाल किले को, बीवी का मकबरा, बड़ा इमामबाड़ा या इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा, बीवी का मकबरा। ठीक है, छोटा ताजमहल बीवी का मकबरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पिछले एग्जामों में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ठीक है, इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आया था, मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा, मोरक्को। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया आप लोगों से, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताइए। और राष्ट्रपति कौन थे, कल भी हम लोगों ने पढ़ा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति। और अब हमें बताना है कि उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो यार काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 28 फरवरी को आपका एग्जाम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका समय बच जाए। किस मुगल शासक का काल स्वर्ण युग माना जाता है। किस मुगल शासक का काल स्वर्ण युग माना जाता है। राइट आंसर बताइए, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगजेब। अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, शाहजहाँ। ठीक है, किस मुगल शासक का काल स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये शाहजहाँ के का जो मुगल मुगल शासक थे शाहजहाँ, उनका काल जो है वो स्वर्ण युग कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। पारादीप, कोचीन, मुंबई या कोलकाता में। जल्दी से बता दीजिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा, मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। तो इन क्वेश्चंस में से जरूर से 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको पूरा आराम से पूरा पेपर दीजिएगा ये 50 क्वेश्चन का। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कवर भी करवाया मैंने पहले, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो आप लोगों को पता होगा इंडिका। ठीक है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो लगभग जो है वो राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, राजधानी से रिलेटेड। हरारे किस देश की राजधानी है। हरारे किस देश की राजधानी, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तंजानिया, जाम्बिया, केम्बिया, केन्या या जिम्बाब्वे। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। हरारे किस देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी है, जिम्बाब्वे की राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर बता दीजिए। बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव या अश्वघोष। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ, पंजाब, गुजरात, दिल्ली या बंगाल। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा,
जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा इस बार के लिए। सर जॉन शोर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेनरी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन थे। ठीक है, तानसेन के गुरु का नाम आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मियाँ लाल, स्वामी हरिदास, मोहम्मद गौस या लाल कुलवंत। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी हरिदास थे। ठीक है, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर, ताजमहल का शिल्पी था या फिर शिल्पकार कौन था, ताजमहल का शिल्पकार कौन था या शिल्पी कौन था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वीडियोज़ में मैंने इसको कवर भी करवाया, आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए। कम से कम 3 वीडियोज़ में मैं कवर करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अपना राइट आंसर बता दीजिए, ताजमहल का शिल्पी कौन था। ऑप्शन आप सभी के दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, उस्ताद ईसा थे। ठीक है, ताजमहल का शिल्पी उस्ताद ईसा था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो यार उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज, डार्विन या मेंडल। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डार्विन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, भारतीय विस्मारक कौन माना जाता है। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, भारतीय विस्मारक कौन माना जाता है या भारतीय विस्मारक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। अपना राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल को भारतीय विस्मारक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है क्या है। ठीक है, तुगलकनामा किन्होंने लिखा है आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इसामी। अपना राइट आंसर बता दीजिए, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है, क्या है, अमीर खुसरो। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को, इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है, हरिसेन ने, जनार्दन ठाकुर ने, प्रेमचंद ने या निराला ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा, यमुना, अलकनंदा या भागीरथी। राइट आंसर बता दीजिए अपना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी पे जो है वो निर्मित है टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों को, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ठीक है, यूएनओ का सदस्य है, कब बना। ठीक है, भारत जो है वो यूएनओ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945, 1946, 1947 या 1948। राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, 1945 में जो है वो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर पुष्यमित्र शुंग। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक। ठीक है, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर नीदरलैंड। अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है या फिर बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है किस नदी को, हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा। अपना राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में कवर कराया था, बिहार का शोक
कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काश पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अजंता और एलोरा की गुफाएं में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, महाराष्ट्र में, राजस्थान या मध्य प्रदेश में? अपना राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो यार आप लोगों को ये टेस्ट जो है या फिर आप लाइव टेस्ट और आपका ये मॉडल पेपर अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने, बुध, शुक्र, नेपच्यून या बृहस्पति। तो कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? विधानसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। 10 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 8 वर्ष का? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक साइंस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने ये 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। बेरीबेरी, पेलेग्रा, रिकेटस या फिर स्कर्वी? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। जल्दी से क्या हो जाएगा? रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है वो रिकेटस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछेगा आप लोगों से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनलिन से या फिर मेलानिन से? अपना राइट आंसर बता दीजिए। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो किससे बनता है? मेलानिन से बनता है। ठीक है, मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछेगा आप लोगों से? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ठीक है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त होती है या फिर उपयोग में लाई जाती है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जो है वो गैस है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? ठीक है, कैरोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है इन सभी में से? जल्दी से अपना अपना राइट आंसर बता दीजिए। गाजर में, पपीता में, पालक में या फिर आम में? राइट आंसर टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा? गाजर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैरोटीन या फिर इन सभी में सबसे अधिक कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक है, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है? अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। वोल्ट, कूलाम, न्यूटन या जूल? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक जो है वो है कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ आपको बताना है कौन सा है? ग्रेफाइट, कोयला, कार्बन या अब्रक? राइट आंसर टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा? लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ताप का सर्वाधिक सूचालक है। ठीक है, ताप का सर्वाधिक सूचालक क्या है? सोना है, चांदी है, तांबा है या लोहा है? जल्दी से अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। ताप का सर्वाधिक है सूचालक क्या है? जल्दी से बताइए क्या क्या है? चांदी जो है वो ताप का सबसे सर्वाधिक है सूचालक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? निम्न में से कौन सा असाध्य रोग है? ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है या असाध्य रोग आपको बताना है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहे हैं, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटी चेचक, क्षय, लकवा या एड्स? तो आप लोगों को पता होगा एड्स जो है वो असाध्य रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से? दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? ठीक है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है या नापी जाती है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर से। ठीक है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखे जाने वाली धातु है। ठीक है, ऐसी धातु जिसको केरोसिन में रखा जाता है। जल्दी से बताइए, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है या लोहा है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, नीला थोता जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से? उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या लुई पास्चर ने? तो आप लोगों को पता होगा आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लकवा निम्न में से किस प्रकार का रोग है? ठीक है, लकवा निम्न में से किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, संक्रामक रोग है या अमीबा जनित रोग है? तो आप लोगों को पता होगा लकवा जो है वो विषाणु जनित रोग है।
क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, निम्न में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है इनमें से, मछली है, सेब है या घी है। तो अपना राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, मछली, ठीक है, मछली जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, ठीक है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, सफेद फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस, फास्फोरस। तो जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस, ठीक है। माचिस में जो उपयोग किया जाता है पदार्थ वो होता है लाल फास्फोरस, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, ठीक है, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता या सभी को जो है वो अपना रक्त दे सकता है। तो आपको ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने बी, ए, ओ या फिर बी नेगेटिव। तो अपना राइट आंसर बता दीजिए, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। तो किसका कहलाता है, ओ का कहलाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओ ग्रुप, रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की, लोहे की, आयोडीन की या इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है, एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, निकोटीन जो है वो पदार्थ है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है तंबाकू में, ठीक है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ निकोटीन है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, आपको बताना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ऑफ स्पीकेशन, अग्नाशय से, यकृत से, पीयूष से या थायराइड से। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय से, ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। तो कैसा लगा ये आपका लाइव टेस्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 200 लाइक्स का एम है वो तो आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है।